Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday we have read up to the third last line of the third stanza we have. Now, I once remarked to Shahid that he was the closest that Kashmir had to a national poet. He shot back, a national poet, maybe, but not a nationalist poet. Please note that. तो अमिताभ घोष कहता है, एक मरतबा मैंने कहा शाहिद से कि तुम कश्मीर के कौमी शायर हो। तो शाहिद ने गुस्से में जवाब दे दिया, कौमी शायर वो तो ठीक है, लेकिन कौम परस्त शायर नहीं, प्लीज़ ऐसा न कहना। ये शाहिद ने कहा अमिताभ घोष से, यानी अमिताभ घोष से शाहिद ने ये कहना चाहा, ठीक है कि मैं कौम के बारे में लिखता हूँ, लेकिन मैं कौम परस्त नहीं हूँ। यानी मैं कश्मीर की खूबसूरती के बारे में, कश्मीर के हालात के बारे में ज़रूर लिखता हूँ, लेकिन मैं कश्मीरियत जो सेंस है कि जिसकी बुनियाद पर दूसरे किसी को नहीं होना, इस किस्म का सेंस है कि कश्मीरी पंडिट्स को नहीं होना चाहिए, सिर्फ कश्मीरियों का राज हो। नेशनलिज़म या नेशनलिस्ट होना ख़तरा इस बात से है बेटा कि वहाँ इंसान दूसरे किसी को अपने मुल्क में कौम में बर्दाश्त नहीं करता। तो शाहिद तो चूँकि एक लिबरल किस्म का आदमी था, लिहाजा उसने कहा कि मैं नेशनलिस्ट पोइट नहीं हूँ, मैं कौम परस्त शायर नहीं हूँ, हाँ कौम के बारे में लिखने वाला शायर हूँ। इन द लिटिल पोइम ऑफ द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उसका जो छोटा सा नज़म है एक, द कंट्री विदाउट अ पोस्ट ऑफिस, उस नज़म का नाम है, टाइटल है ए पोइट रिटर्न्स टू कश्मीर टू फाइंड द कीपर ऑफ ए फॉलन माइनॉरिट। अच्छा, एक शायर वापस आता है, एक बड़े मीनार के मुहाफिज से मिलने आता है, ठीक है, एक ऐसे मीनार से जो गिर चुका है। यानी यहाँ से मुराद ये है, मतलब ये है कि कश्मीर जो कि हम जानते हैं बहुत ही खूबसूरत पुराने ज़माने के जो कंस्ट्रक्शन है उनके लिए भी मशहूर है। तो ज़ाहिर सी बात है फॉलन माइनॉरिट से मुराद है एक ऐसा मीनार, ऐसा बुर्ज जो गिर चुका हो, लेकिन उसका मुहाफिज तो वहाँ ज़िंदा हो। मतलब ये है कि कश्मीर जो कि एक खूबसूरत शहर थी, अब जंग जादाल के माहौल में तबाह हो चुकी है, उसके मुहाफिज यानी कश्मीरी, यानी शाहिद खुद एक शायर बनता है जो कश्मीरियों से मिलने आया है। समझ में आया आपको? नथिंग विल रिमेन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। अब शायर बोलता है कि कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो गया। आई सी हिज वॉइस अगेन, दिस इज अ श्राइन ऑफ वर्ड्स। मैं उसकी आवाज़ को फिर सुनता हूँ, ये अल्फाज का एक मुजस्सम है। जिस तरह से श्राइन होता है ना, एक बड़े शख्सियत का कब्र के ऊपर बनाते हैं बिल्डिंग, या एक बड़ी शख्सियत के रहने की जगह पर बिल्डिंग बनाते हैं, उसको श्राइन कहते हैं। तो यहाँ कहता है ये अल्फाजों का श्राइन है। यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी, यू विल फाइंड योर लेटर्स टू मी, तुम अपने खतूत को पालोगे जो तुमने मेरे लिए लिखा था। एंड माइंड टू यू, और मेरे वालों को जो तुम्हारे लिए लिखा था मैंने। कम सन एंड टीयर ओपन दिस वेनिशिंग एनवेलप्स, आ जाओ बेटा और इन ख़राब शुदा एनवेलप्स को खोलो, फाड़ दो इनको। दिस इज़ एन आर्काइव आई हैव फाउंड द रिमेन्स, ये एक हेरिटेज है जहाँ मुझे ये बच्चे को जो चीज़ें मिल चुकी है उसकी आवाज़ का। दैट मैप ऑफ लॉन्गिंग्स विथ नो लिमिट, वो ख्वाहिशात का नक्शा जिसके कोई हुदूद नहीं है। बहरहाल ये पोइम है। इन दिस फिगरिंग ऑफ हिज होमलैंड, यानी ये जो पोइम में उसने अपने मादर वतन का तस्कुरा किया है। ही हिमसेल्फ बिकम वन ऑफ द इमेजेस दैट वर स्पिनिंग अराउंड द डार्क पॉइंट ऑफ स्टिलनेस, उसने खुद को उन लोगों में शुमार किया जो उस खामोशी के अंधेरे नुक्ते के गिर्द चक्कर लगा रहा हो। यानी अब कश्मीर एक अंधेर नगरी हो चुकी है जहाँ खामोशी और सन्नाटा है, तो वहाँ घूमने वाले उन तमाम लोगों में से शाहिद ने खुद को भी करार दिया है। आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं आप। बोथ शाहिद एंड शाहिद, विटनेस एंड मार्टर, ये अरबिक लफ्ज़ है जो उर्दू में भी है। आप अमिताभ घोष ने इसका तर्जुमा किया है यहाँ। शाहिद, एक तो शाहिद, एक होता है शहीद। शहीद माने जो कौम के लिए अपने आप की जान देता है, शहीद। एक है शाहिद जो गवाह है। हिज डेस्टिनी इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड विद कश्मीर ईच प्रीफिगर्ड बाय द अदर, यानी शाहिद की तकदीर अटूट तरीके से कश्मीर के साथ जुड़ी हुई है। ईच प्रीफिगर्ड बाय द अदर, एक दूसरे के बाद। I will die in autumn in Kashmir, and the shadowed routine of each vein will almost be news.
द बुलेट्स एंड सर्ट फॉर द सैफरान सन इन द टाइम्स ऑफ रेन। बहरहाल शायर यहाँ ये कहना चाहता है कि फिर से वो ख़ज़ा आ गया, यानी फिर से हालात ख़राब हो गए। उन मरने वालों में से जो मरा मैं ही मरा, यानी ये शायराना अंदाज़ है। कहना ये चाहता है कि कश्मीर का एक फ़र्द का मरना गोया मेरा मरना है, और वो शख्स जो किसी को मरते हुए देख रहा है वो देखने वाला भी मैं ही हूँ। यानी शाहिद खुद शहीद भी बन रहा है, शाहिद भी बन रहा है। Among my notes is a record of the telephone conversation on 5 मई। फिर अमिताभ कहता है 5 मई को मैं और शाहिद की गुफ्तगू हो गई थी, उसकी भी मेरे पास नोट्स है। The day before he had gone to the hospital for an important test, a scan that was expected to reveal whether or not the course of chemotherapy that he was then undergoing had had the desired effect or not। एक दिन पहले कि उसको अस्पताल जाना था एक स्कैनिंग करने के लिए, जिससे ये पता होने वाला था कि आइंदा जो कीमोथेरापी उसको चल रही है, कैंसर के मरीज़ को थेरापी की जाती है बेटा, कीमोथेरापी एक प्रोसेस होता है, वो कीमोथेरापी जिसको कर रहा है क्या उसका ज़रूरत वाला असर है या नहीं, यानी कीमोथेरापी से कोई फ़ायदा हो पा रहा है या नहीं पा रहा है उसकी बीमारी को। All other alternative therapies in course of treatment had been put off until this report। और बाकी तमाम जो अलग अलग थेरापीज़ और ट्रीटमेंट है वो सब हो चुके थे। द स्कैन वॉज शेड्यूल्ड फॉर 2:30 इन द आफ्टरनून। स्कैनिंग 2:30 में होने वाला था। आई कॉल्ड हिज नंबर सेवरल टाइम्स इन द लेट आफ्टरनून एंड अर्ली मॉर्निंग, देयर वाज नो रिस्पॉन्स। मैंने उसको सुबह भी फ़ोन किया और दोपहर को भी फ़ोन किया, दोपहर के बाद भी फ़ोन किया, तब भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। आई कॉल्ड अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड दिस टाइम ही आंसर्ड। दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया तो उसने जवाब दिया। देयर वेर नो प्रेम्बल्स। प्रेम्बल्स का मतलब शुरुआत कुछ भी नहीं था, यानी सलाम कलाम नहीं किया हमने एक दूसरे को। प्रेम्बल होता है ना कोई भी किसी भी चीज़ का प्रीफेस, शुरुआत। हमने जब हम किसी से बात करते तो सलाम कलाम करते, ग्रीटिंग करते, तो यहाँ ग्रीटिंग भी किया नहीं हमने। फिर क्या हुआ? ही सेड लिसन अमितो द न्यूज़ इज़ नॉट गुड एट ऑल। उसने सीधा कहा देखो अमितो, खबर अच्छी नहीं है। बेसिकली दे आर गोइंग टू स्टॉप ऑल मेडिसिन नाउ। डॉक्टर्स मेरी दवाई को अब रोकने जा रहे हैं। द कीमोथेरापी एंड सो ऑन, वो कीमोथेरापी भी रोकने जा रहे हैं। दे गिव मी ईयर और लेस। उन्होंने मुझे 1 साल या उससे कम का वक़्त दिया है, कहा है कि 1 साल या उससे कम वक़्त में आप मर जाओगे। दे वुड सस्पेक्ट दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक। अच्छा सॉरी दे हेड, यहाँ तो मैंने शायद कभी बताया भी था आपको, जब भी प्रोनाउन के बाद एपिस्ट्रॉफ डी आएगा ना बेटा, उसका मतलब दे वुड भी हो सकता है, दे हेड भी हो सकता है। क्या? जब भी किसी प्रोनाउन के आगे एपिस्ट्रॉफ डी आएगा ना तो दे वुड भी हो सकता है, दे हेड। मिसाल के तौर पर आई एपिस्ट्रॉफ डी होगा तो आई वुड भी हो सकता है, आई हेड भी हो सकता है। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, दे वुड भी है, ये दे हेड भी है। समझ गए बेटा? तो यहाँ मैंने दे वुड पढ़ा था पहले, सॉरी ये दे हेड है। ये मुझे वो हम सेंटेंस से समझ सकते हैं कि हेड आएगा या वुड आएगा, वो अगर नहीं इसको कहते हैं ड्यूअल कंट्रैक्शन। ये दे वुड भी हो सकता है, दे हेड भी हो सकता है बेटा यार। ओके, तो यहाँ पर दे हेड सस्पेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो है ना जो वाव है ये पास्ट पार्टिसिपल का वाफ है, तो ये पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट का एक जुमला है, इसलिए यहाँ दे हेड आएगा। उन्होंने ये शक किया कि दैट आई वॉज नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल बिकॉज ऑफ द वे आई लुक। मैं जिस तरह से जो हालत मेरी हो चुकी है उस हिसाब से मैं दवाई के लिए भी कोई रद्दमल नहीं दिखा पा रहा हूँ। दे विल गिव मी सम रेडिएशन लिटिल लेटर बट दे सेड देयर वाज नॉट मच होप। उन्होंने कहा है कि कुछ और रेडिएशन भी वो देने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कुछ या कुछ रेडिएशन देने वाले इलाज के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, यानी वो रेडिएशन से कोई फ़ायदा होने वाला मुझे नहीं है। डेज्ड Staring blankly at my desk, I said, "What will do now, शाहिद?" अब मैं तो अपने घर में शाहिद से बात करते हुए अपनी टेबल को देख रहा था। हैरान और परेशान होकर मैंने शाहिद से कहा, शाहिद अब तुम क्या करोगे? तो शाहिद ने कहा, I would like to go back to Kashmir to die। शाहिद ने कहा मैं कश्मीर जाना चाहता हूँ, वहीं जाके मैं मरना चाहता हूँ। His voice was quite and untroubled। उसकी आवाज़ में बड़ा इत्मीनान और परेशानी का कोई भी असर नहीं था, यानी वो सुकून से ये बात कह रहा था। Now I have to get my passport, settle my will and all that। अब मुझे अपना पासपोर्ट लेना है, अपनी वसीयत लिखनी है और बस मुझे जब जाना है कश्मीर मरने, अब मैं मरूंगा तो भी कश्मीर ही जाऊंगा। I don't want to leave a mess for my siblings। मैं अपने भाइयों और बहनों को कोई तकलीफ़ पहुँचाने का बात रख के नहीं जाना चाहता। तो प्यारे बच्चों आज के लिए यही काफ़ी है, कल इंशाल्लाह यकीनन ख़त्म करेंगे। आप देख सकते हैं बस थोड़ा ही बचा है। खुदा हाफिज़। ओके।